नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को इल्विन क्लासेस परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन को हर्षोल्लासित करें, रंगों से भरे। आज हम बात करेंगे कि जो फास्ट होता है, जिसको हम व्रत कहते हैं, उपवास कहते हैं, एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो उपवास होता है वह उपवास का एक अलग तरीका है, इंटरमिटेंट फास्ट। मतलब एक समय अंतराल के बाद हम जब खाना खाते हैं, एक समय अंतराल तक हम उपवास रखते हैं, तो उससे हमारे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। यह हमारे दिल के लिए विशेषकर ज्यादा लाभदायक नहीं है। तो आज की कक्षा इसी पर फोकस रहेगी। दिल की बीमारी का कारण व्रत हो सकता है कि कुछ अंतराल पर किया जाने वाला उपवास आपके दिल के लिए सही नहीं है। आज की अपनी इस हम कक्षा में बात करेंगे, चर्चा के क्या क्या बिंदु होंगे, खबर क्या है, अंतराल उपवास क्या है, इस पर जो अध्ययन आई है, विशेषज्ञों की राय क्या है, मौजूदा अध्ययन क्या है, अंतराल उपवास किसे और कैसे करना चाहिए। यह कोई डॉक्टरी सलाह नहीं है। अगर आपको उपवास करना है, चाहे कुछ भी करना है, तो आप जरूर एक बार डॉक्टर से सलाह लें। अध्ययन बेस्ड यह कक्षाएं होती हैं। यह इसका मतलब आपके डॉक्टरी सलाह से कोई लेना देना नहीं है। अंतराल उपवास अध्ययन। अंतराल उपवास क्या होता है? एक समय प्रतिबंधित आहार, 8 से 12 घंटे में कैलोरी उपभोग। इसका मतलब क्या होता है कि एक समय प्रबंधित उपवास है, 8 से 12 घंटे के अंतराल पर हम खाना खाते हैं और 16 घंटे लगभग उपवास की स्थिति में रहते हैं, उसी को ये कहता है। इससे यह माना जाता है कि जब हमारे शरीर में खाना नहीं पहुंचता है, तो जो हम कैलोरी गेन किए रहते हैं खाना खा के, उसी से हमारा शरीर अपनी ऊर्जा लेता है। इससे हमारा वेट लॉस होता है। अध्ययन प्रतिभागियों के 3 महीने से 1 वर्ष के आहार पर नजर रखी गई। इससे क्या होता है? वेट लॉस, इंसुलिन संवेदनशीलता में वृद्धि, मधुमेह का बेहतर नियंत्रण पाया जाता है। ऐसा पाया गया है कि अगर हम अंतराल उपवास रखते हैं, अर्थात अपने शरीर में 16 घंटे 18 घंटे तक कुछ खाना नहीं लेते हैं, तो क्या होता है? इससे तो पहले हमारा वेट लॉस होता है, क्योंकि शरीर में जो ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा से शरीर हमारे कार्य को संपादित करता है। दूसरा ये होता है कि जो शरीर में इंसुलिन की मात्रा है वह ज्यादा नहीं होगी, उससे हमारे शुगर, जो डायबिटीज जिसको कहते हैं, उसके लिए भी लाभदायक होगा। एक कारण और बताया गया है कि इंसुलिन संवेदनशीलता में वृद्धि होगी। जैसे डायबिटीज में क्या होता है? हमारा शरीर इंसुलिन बनाने से संबंधित या डायबिटीज होता है। आगे हाल का जो अध्ययन बताया है, 20,000 वयस्कों पर जिसकी उम्र 8 से 17 वर्ष थी, दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा है। जो लोग प्रतिदिन 8 घंटे से कम समय में सारा भोजन करते हैं, हृदय रोग से मृत्यु का जोखिम 91% अधिक हो जाता है। जो व्यक्ति 8 ही घंटे में अपने दिन का पूरा भोजन कर लेते हैं, उनमें हृदय रोग से मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। पहले से ही हृदय रोग से पीड़ित लोगों में हृदय रोग और स्ट्रोक से मृत्यु का जोखिम 66% बढ़ता है। उपवास है वो हानिकारक क्यों है? कैलोरी से भरपूर खाना हमें खाना चाहिए। लोकप्रियता का कारण, लोगों का मानना है कि 8 घंटे में जो चाहे वो खा सकते हैं और बाकी 16 घंटे हम उपवास हो सकते हैं, जबकि खाना हमें थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार 4 बार खाना चाहिए। एक ही बार में सब खाना नहीं खा लेना चाहिए। हार्वर्ड समीक्षा आई है कि निरंतर कैलोरी प्रतिबंध समूह से उपवास समूह की तुलना वजन कम होने के परिणाम में अंतर नहीं आती है। अगर हम निरंतर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहते हैं और अंतराल उपवास समूह के लोगों में अगर दोनों में यह तुलना की गई, तो वजन जो कमी है उसमें कोई खास अंतर नहीं पाया गया है, उसके परिणाम में कोई अंतर नहीं आया है। विशेषज्ञ क्या राय देते हैं अंतराल उपवास पर? डेटा एक सम्मेलन में प्रस्तुत, इसकी समीक्षा नहीं की गई है। जो यह डेटा दिया गया है, यह बातें बताई गई है, यह एक सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। निष्कर्ष तक किस विधि का उपयोग किया गया है, इसके लिए कोई किसी भी पद्धति का ज्ञान नहीं है। शोधकर्ता आहार पैटर्न निर्धारित करने के लिए प्रश्नावली पर निर्भर हैं। आंकड़े ध्यान नहीं दिए जा रहे हैं। क्या प्रतिभागी को मधुमेह था? क्या वे दवाएं ले रहे थे? ऐसे आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया गया।
क्या वे हृदय संबंधी दवाएं ले रहे थे, क्या वे अच्छे आहार और व्यायाम कार्यक्रम का पालन कर रहे थे। अंतराल उपवास पर हमने रिपोर्ट पढ़ी, इसमें बताया गया है कि इससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अंतराल उपवास का मतलब कुछ नियत दिन के घंटों में ही हम अपने पूरे दिन का खाना खा लेते हैं और बाकी समय हम कुछ नहीं खाते हैं। इसी को सामान्य भाषा में अंतराल उपवास कहा जाता है। इस पर एक अध्ययन आया था, संघाई विश्वविद्यालय का आया था। चूंकि चर्चा में था इसलिए आप लोगों के साथ इस अध्ययन को साझा किया गया। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।